अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वायरस के खतरनाक वार रुक न सके, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 46 जिंदगियों के चिराग बुझ गए, जबकि एक ही दिन में 1920 नए मरीजों की तशख़ीस हुई। पाकिस्तान भारतीय मज़मूम अज़ाइम को बेनकाब करता रहेगा। वज़ीर आज़म कहते हैं पाकिस्तान ने ज़िम्मेदाराना रवैये और बालाकोट पर मुनासिब जवाब के ज़रिए बड़े बहरान को रोक लिया। फौजी कुव्वत में पाकिस्तान दुनिया का 10वां ताकतवर तरीन मुल्क बन गया। पाकिस्तान ने ईरान, इंडोनेशिया, इसराइल और कनाडा को भी पीछे छोड़ दिया। अंगोला, बल्गारिया और शाम की भी तनज़्ज़ुली हुई। तालीमी इदारों की मरहलावार बहाली शुरू हो गई। 9वीं ता 12वीं जमात तक तदरीसी अमल का आगाज हो गया। तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार दिया गया है। इंटरनेशनल डीलर्स ने LNG देने से माजरत कर ली। पाकिस्तान में गैस बहरान संगीन होने का खदशा पैदा हो गया। दूसरे और तीसरे नंबर पर बोली देने वाली फर्मों ने भी इनकार कर दिया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं। नैब का कहना है सलीम मांडवी वाला ने तफ्तीश में ताउन के बजाय खुद को बिजनेस कम्युनिटी के पीछे छुपाने की कोशिश की। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने कौमी क्रिकेट टीम में वापसी के लिए मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। मोहम्मद आमिर कहते हैं अपनी स्टोरी बेचने के लिए मुझसे मुतालिक जाली खबरें ना फैलाई जाएं। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी। मरीजों की मजमूई तादाद 7,08,619 तक जा पहुंची। कनाडा भर में हलाकतें 18,014 हो गईं। कनाडा में आइंदा 10 रोज में कोरोना वायरस से 2,000 से ज्यादा अमवात होने का खदशा। अमवात की मजमूई तादाद 20,000 तक पहुंच सकती है। महकमा सेहत की जानिब से खुसूसी नए मुमकिन आदाद शुमार जारी कर दिए गए। कनाडा में कोरोना वैक्सीन की फराहमी का मसला गंभीर हो गया। वैक्सीन की दूसरी खुराक ताखीर का शिकार हो सकती है। फाइजर की जानिब से सिस्टम में बेहतरी के सबब वैक्सीन की फराहमी में कमी आएगी। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस के सबब लगाई जाने वाली पाबंदियों में मजीद 1 माह की तौसी। पाबंदियां 19 फरवरी तक जारी रहेंगी। इस तौसी का स्टेट होम ऑर्डर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन की जीत की तौसीक। मौजूदा नायब सदर माइक पेंस को कत्ल की धमकियां दी गईं। सिक्योरिटी सूरत हाल के सबब हजारों सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। ईरानी सिफारतकारों के खिलाफ इकदामात बंद किए जाएं। ईरान ने अमरीका को खबरदार कर दिया। अमरीकी इंतबा से मुतालिक तेहरान में अमरीकी मुफादात के निगरान स्विस सिफारत खाने को आगाह कर दिया। जो बाइडन की मुतादिद सदारती हुक्मनामों पर दस्तखतों की मंसूबाबंदी। मुस्लिम ममालिक पर लगाई जाने वाली पाबंदियां खत्म होने का इम्कान। सदारती ऑफिस 10 रोज के अंदर माजी की मुतादिद पॉलिसियों में तब्दीली लाएगा। ट्रंप के 4 साल तनाज़ात से भरपूर। 2 बार मवाख़ज़े का सामना करना पड़ा। सदर बनने से पहले और बाद में भी ट्विटर पर ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव रहे। अमेरिका के बड़े सरमायादार डोनाल्ड J. ट्रंप सदर बने तो तनाज़ात ने सर उठा लिया। दुनिया भर में कोरोना के वार जारी। 9,54,80,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर। 20,39,607 अफराद हलाक हो चुके हैं। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान एक बार फिर हिंदू इंतहा पसंदों के निशाने पर। घुटने टेक कर और हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। धमकियां मिलने के बाद सैफ और करीना के घर के बाहर पुलिस तैनात। शर्मीन उबैद चुनाई ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। एशिया के 18 बेहतरीन फिल्म डायरेक्टर्स में शामिल। फहरिस्त हांगकांग के लाइफ स्टाइल मैगजीन टॉटलर की जानिब से जारी की गई है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। मौलिक वबा कोरोना वायरस ने मजीद 40 जिंदगियां छीन ली, जिसके बाद अमवात की तादाद तकरीबन 11,000 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,21,211 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1920 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,49,782، سندھ میں 2,35,576، خیبر پختونخوا میں 63,615، بلوچستان میں 18,612، گلگت بلتستان میں 4,884، اسلام آباد میں 40,111، جبکہ آزاد کشمیر میں 8,361 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 74,05,571 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 37,949 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 4,75,228 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,348 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 46 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 10,997 ہو گئی۔ پنجاب میں 4,432، سندھ میں 3,793، خیبر پختونخوا میں 1,783، اسلام آباد میں 457، بلوچستان میں 190، گلگت بلتستان میں 101 اور آزاد کشمیر میں 241 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ انتخابات جیتنے کے لیے خطرناک فوجی مہم جوئی خطے کو غیر مستحکم کرنے کا باعث بنی۔ بھارتی ایڈونچر پورے خطے کو عدم استحکام کا شکار کر سکتا تھا۔ عالمی برادری بھارت کے ناپاک ارادوں سے روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بھارتی صحافی کے انکشاف نے مودی سرکار اور بھارتی میڈیا کے ناپاک گٹھ جوڑ کو عیاں کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میں نے 2019 میں اقوام متحدہ میں تقریر کے دوران بھارتی صفاقی کو عیاں کیا۔ مودی حکومت کے بالا کوٹ معاملے کو انتخابی فوائد کے لیے استعمال کرنے کی بات کی تھی۔ بھارتی صحافی کی حالیہ گفتگو سے بھارتی میڈیا اور مودی سرکار کا ناپاک گٹھ جوڑ افشا ہو گیا اور پاکستان بھارتی مذموم عزائم کو بے نقاب کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انتخابات جیتنے کے لیے خطرناک فوجی مہم جوئی خطے کو غیر مستحکم کرنے کا باعث بنی۔ بھارتی ایڈونچر پورے خطے کو عدم استحکام کا شکار کر سکتا تھا۔ عالمی برادری بھارت کے ناپاک ارادوں سے روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے ذمہ دارانہ رویے اور بالا کوٹ پر مناسب جواب کے ذریعے بڑے بحران کو روک لیا۔ اس کے باوجود مودی حکومت نے بھارت کو شدت پسند ریاست بنانے کا کام جاری رکھا۔ مودی بھارت کو ایسا ملک بنا رہا ہے جو دوسرے ممالک کے لیے خطرناک ہو۔ فوجی قوت میں 5 درجے بہتری کے بعد پاکستان دنیا کا 10واں طاقتور ترین ملک بن گیا ہے۔ گلوبل فائر پاور کے مطابق ٹاپ 10 ممالک میں پاکستان واحد ملک ہے جس کی طاقت میں اضافہ ہوا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فوجی قوت میں پاکستان دنیا کا 10واں طاقتور ترین ملک بن گیا ہے۔ گلوبل فائر پاور کے مطابق ٹاپ 10 ممالک میں پاکستان واحد ملک ہے جس کی طاقت میں اضافہ ہوا ہے۔ گلوبل فائر پاور میں چھپنے والی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے ایران، انڈونیشیا، اسرائیل اور کینیڈا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ انگولا، بلغاریہ اور شام کی بھی تنزلی ہوئی۔ سال 2021 کے لیے جاری کی گئی فہرست میں پاکستان کی 5 درجے بہتری ہوئی ہے۔ حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان 15ویں سے 10ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ پاکستان نے رینکنگ میں ترکی، اٹلی، مصر، ایران، جرمنی، انڈونیشیا، سعودی عرب، اسپین، آسٹریلیا، اسرائیل اور کینیڈا کو پیچھے چھوڑ دیا۔ سال 2021 میں مصر، جرمنی، اسرائیل، شمالی کوریا، جنوبی افریقہ، میانمار، کولمبیا، رومانیہ، میکسیکو، پیرو، ڈنمارک، عراق، شام، انگولا، بلغاریہ کی دنیا کے طاقتورین ترین ممالک کی فہرست میں تنزلی ہوئی ہے۔ وزرائے تعلیم کانفرنس میں کیے گئے فیصلوں کی روشنی میں ملک بھر میں تقریباً 2 ماہ تک تعلیمی ادارے بند رہنے کے بعد 9ویں سے 12ویں جماعت تک تعلیمی سلسلہ بحال ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں کرونا کی دوسری لہر کے سبب 26 نومبر سے بند تعلیمی اداروں میں تدریسی عمل کا مرحلہ وار بحالی کا عمل شروع ہو گیا ہے، جس کے تحت 9ویں سے 12ویں جماعت کے لیے تدریسی عمل شروع ہو گیا ہے۔ وزرائے تعلیم کانفرنس میں کیے گئے فیصلوں کی روشنی میں ملک بھر میں تقریباً 2 ماہ تک تعلیمی ادارے بند رہنے کے بعد 9ویں سے 12ویں جماعت تک تعلیمی سلسلہ بحال ہو گیا۔ تعلیمی اداروں میں کورونا SOPs پر عمل درآمد لازمی قرار دیا گیا ہے، جس پر سختی سے عمل کروایا جا رہا ہے۔ طلباء کو سماجی فاصلہ رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دوسرے مرحلے میں پہلی سے 8ویں کلاسز کے طلباء 1 فروری کو اسکول جائیں گے، جبکہ یونیورسٹیز بھی 1 فروری سے کھولی جائیں گی۔ واضح رہے کہ کورونا کی دوسری لہر کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی سربراہی میں وزرائے تعلیم کانفرنس میں کیے گئے فیصلوں کی روح سے 26 نومبر سے 24 دسمبر اور پھر 11 سے 18 جنوری تک آن لائن کلاسوں کے ذریعے تعلیم دی جا رہی تھی، جبکہ 25 دسمبر سے 10 جنوری تک موسم سرما کی تعطیلات دی گئی تھیں۔
इंटरनेशनल मार्केट में LNG महंगी होने के सबब हुकूमती इदारों समेत इंटरनेशनल डीलर्स ने पाकिस्तानी हुकूमत को गैस देने से इनकार कर दिया। ज़र ज़मानत जब्त करने समेत सारे हरबे बेसूद हो गए। हुकूमत ज़्यादा कीमत पर तैयार है, ताहम सप्लायर्स आमादा नहीं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने गैस दरामद करने के लिए 28 नवंबर 2020 को फरवरी के लिए 2 कार्गोज दरामद करने का इश्तिहार दिया था। 28 दिसंबर 2020 को बोली के टेंडर्स खोले गए और पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी रूल्स के मुताबिक उनके नताइज का ऐलान किया गया। 7 जनवरी 2021 को कामयाब बोली दहंदगान को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए गए। वस्त फरवरी के कार्गो के लिए कॉन्ट्रैक्ट सोकर ट्रेडिंग UK, जबकि फरवरी के आखिरी हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट भी सबसे कम बोली देने वाली फर्म को दिया गया। लेकिन उस वक्त तक इंटरनेशनल मार्केट में गैस महंगी हो चुकी थी, जिसके सबब दोनों फर्मों ने अपनी बोली में दी गई कीमतों पर LNG लाने से इनकार कर दिया। इसके बाद PPL ने दूसरे और तीसरे नंबर पर बोली देने वाली फर्मों से राब्ता किया तो उन्होंने भी बोली में अपनी पेश करदा कीमतों पर गैस लाने से इनकार कर दिया। काबिल जिक्र बात यह है कि आलमी मार्केट में LNG महंगी होने के बाद रियासती इदारे भी गैस दरामद करने से माजूरी का इजहार कर रहे हैं। PLL बोली में हिस्सा लेने वाली कंपनियों का ज़र जमानत जब्त करने समेत तमाम हरबे इस्तेमाल कर चुकी है, जो बेसूद साबित हो रहे हैं। कोई पाकिस्तान गैस लाने को तैयार नहीं। पाकिस्तान गुज़िश्ता 4 बरसों से फरवरी के लिए औसतन 7.75 कार्गोज दरामद करता आया है। अब PSO 6 कार्गो मंगवाएगी, जबकि PLL 2 कार्गो दरामद करेगी। PLL मुतालिका सार्फिन से LNG की जरूरत के बारे में बात कर रही है। अगर एमरजेंसी में गैस खरीदी जाती है तो मौजूदा मार्केट रेट पर खरीदना पड़ेगी। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने वाजिया किया है कि बाद मीडिया रिपोर्ट्स में नैब की कारकर्दगी के हवाले से यकतरफा तासुर पेश करके इदारे को मौरिद इल्ज़ाम ठहराने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। नैब की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इन मीडिया रिपोर्ट्स में जो यह सयाको सबाक इस्तेमाल हुआ उसकी बुनियाद दानिस्ता कयास आराई पर मबनी है, जिसका हकीकत से ताल्लुक नहीं और इसका मकसद नैब को बदनाम करना है। नैब ने बार बार वजाहत की है कि इसकी वाबस्तगी किसी जमात, फर्द या गिरोह से नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान से है। नैब की कारकर्दगी मिसाली है। नैब अपने शफाफ, मुनसिफाना और मेरिट के कामों के बारे में किसी प्रोपेगेंडा मुहिम के सामने सर नहीं झुकाएगा और बदउनवान अनासिर को गिरफ्त में लाने का अमल जारी रखेगा। किडनी हिल एरिया की अराजी पब्लिक पार्क के लिए मुख्तस थी। एजाज हारून ने मुख्तलिफ ठेकेदारों के नाम पर ओवरसीज सोसाइटी के 12 प्लाटों की पुरानी तारीखों में गैर कानूनी अलॉटमेंट की और ओपन ट्रांसफर लेटर के जरिए उनकी मिल्कियत का इंतजाम किया। बाद में सलीम मांडवीवाला और एजाज हारून ने जानबूझकर अब्दुल गनी मजीद के साथ जायदाद का मुआहदा किया और A1 इंटरनेशनल और लकी इंटरनेशनल के नाम पर जाली बैंक अकाउंट से 144 मिलियन रुपए वसूल किए। एजाज हारून और सलीम मांडवीवाला का जुर्म में हिस्सा बिल तरतीब 80 मिलियन रुपए और 64.5 मिलियन रुपए है। सलीम मांडवीवाला ने अपने भाई की कंपनी और उसके बैंक अकाउंट को इस्तेमाल किया ताकि कारोबारी लेन देन के तौर पर छुपाया जा सके। प्लॉट बेचने वाले एहसन को सलीम मांडवीवाला के दस्तखतों से 20 मिलियन का पे ऑर्डर जारी किया गया। एहसन को जाली अकाउंट के जरिए 30 मिलियन रुपए की बराह रास्त अदायगी की गई। दावत हिदायत कराची को आखिरी किस्त 4.6 मिलियन रुपए अदा की गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने कौमी क्रिकेट टीम में वापसी के लिए मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि वो पाकिस्तान के लिए दस्तयाब उस वक्त होंगे जब ये मैनेजमेंट छोड़कर चली जाएगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता 2 दिनों से सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेलने पर रजामंद हो गए हैं। ताहम मोहम्मद आमिर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान देकर इस बात की वजाहत कर दी। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं वाज़ेह कर दूं कि मैं पाकिस्तान के लिए दस्तयाब होऊंगा सिर्फ उस वक्त जब ये मैनेजमेंट छोड़कर चली जाएगी। लिहाजा सिर्फ अपनी स्टोरी बेचने के लिए मुझसे मुतालिक जाली खबरें ना फैलाएं। ख्याल रहे दौरा न्यूजीलैंड के लिए 35 रुकनी स्क्वाड में मुंतखब न होने पर फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने लिंकन प्रीमियर लीग से वापसी पर अचानक कौमी क्रिकेट टीम से रिटायरमेंट का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया था। रिटायरमेंट से मुतालिक अपने बयान में मोहम्मद आमिर ने कौमी क्रिकेट टीम की मौजूदा मैनेजमेंट, खास तौर पर हेड कोच मिसबाहुल हक और बॉलिंग कोच वकार यूनुस पर मुतादिद इल्जामात आयद किए और उनकी मैनेजमेंट में खेलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद PCB के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने भी मोहम्मद आमिर से राब्ता किया और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि वो पाकिस्तान के लिए मजीद खेलने के लिए तैयार नहीं है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।